हर हर महादेव। जय मां भगवती। जय जय श्री राम। भैया आज की वीडियो में मैं आपको भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का विधान बताने वाला हूं कि भगवान आशुतोष को कैसे प्रसन्न किया जाए। वैसे भी कहा गया है कि क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा। भगवान शिव जो है क्षण में रुष्ट होते हैं और क्षण में प्रसन्न भी हो जाते हैं, है ना। तो महादेव के विषय में कहा गया है, महादेव हर शंकर शंभो उमाकांत शिव त्रिपुरारे मृत्युंजय वृषभध्वज सूर्यं गंगाधर मृदु मध्यनाथ। इस प्रकार से वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम वंदे पशूनां पतिम वंदे सूर्य शशांक वंदिनयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्त जनाश्रयम च वरदम वंदे शिवम शंकरम वंदे शिवम शंकरम। भैया मैं बताना चाहता हूं कि जो भी आप सिद्धियों के पीछे परेशान हैं, बहुत से मेरे ऐसे साधक भाई बहन हैं, साधक हूँ, साधिका हूँ, और आम जनमानस समाज की दृष्टि से, लोकहित की दृष्टि से जो सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं और समाज का उत्थान करना चाहते हैं, तो मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताता हूँ। छोटा भी नहीं है, सरल भी नहीं है, ये भी नहीं समझना, छोटा भी है सरल भी नहीं है। यदि भगवान महादेव के पंचाक्षरी मंत्र का यदि आप 2.5 करोड़ की संख्या में जप कर लें, समस्त सिद्धियां आपकी दासी हो जाएंगी, समस्त सिद्धियां आपको अनायास प्राप्त हो जाएंगी। आप ऐसे ऐसे चमत्कार करने लगेंगे कि आप स्वयं आश्चर्यचकित हो जाएंगे, ये कैसे होने लगा, कि क्या हो गया, किस तरीके से हो गया। कुछ नहीं, केवल और केवल पंचाक्षरी मंत्र का 2.5 करोड़ की संख्या में जप करना है। यदि आप 20,000 भी नित्य अगर जप करेंगे तब आपको 1 साल से ऊपर का समय लगेगा, और उसी समय आपको यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याधारणा इन सब का विशेष तौर से ध्यान रखना पड़ेगा। किसी भी स्त्री का अपमान ना हो आपके द्वारा, किसी का भी हृदय ना दुखे, माता पिता का सम्मान करते रहें, है ना भैया। जिसने भी यदि ये भी नहीं कर सकते, तो जो मनुष्य या जो भी भाई बहन मेरे अपने माता पिता का सम्मान करना सीख गया, जो माता पिता को भगवान की तरह पूजना सीख गया, भैया उसके लिए भगवान दरवाजे पे खड़े रहेंगे। ये भक्त पुंडरीक के लिए जैसे भगवान विठोबा खड़े थे एक ईंट पर, है ना। माता पिता की सेवा भी जो है भगवान की सेवा से कम नहीं है। और मेरी माताओं और बहनों के लिए तो मैं एक ही चीज बोलता हूँ कि जिसने अपने एक व्रत का संयम पूर्वक निर्वहन कर लिया, तो वो उसको किसी सिद्धि और किसी तंत्र किसी मंत्र की जरूरत नहीं है। जिसने अपने पतिव्रत धर्म का आचार विचार संयम के साथ पालन कर लिया, मां सत्यन सूर्य को देख लीजिए, क्या चरित्र है। महाराज छत्रसाल को देख लीजिए, बुंदेलखंड की पावन भूमि की जो शान है। मैं आपको महाराज छत्रसाल के विषय में थोड़ी सी चर्चा कर देता हूँ कि चरित्र कैसा होना चाहिए, जिस देश का राजा ऐसा हो उसकी प्रजा कैसी होगी। थोड़ी सी झांकी मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, और क्षमा कर दीजिए कि वीडियो अधिक बड़ी हो गई धीरे धीरे। महाराज छत्रसाल एक बार क्या होता, अपने नगर में भ्रमण करने के लिए निकलते हैं, और वहां एक कन्या जो रहती है, उनके राज्य की कन्या ही उनको मन ही मन अत्यंत प्रेम करने लगती है। तो वो महाराज छत्रसाल के घोड़े की आवाज को पहचानती है। तो जब महाराज छत्रसाल अपने घोड़े पे बैठकर विचरण करने के लिए जाते हैं अपने राज्य पे, तो उस स्त्री की रोने की आवाज सुनते हैं, और वो जाते हैं, पूछते हैं कि हे देवी आप कौन है और आप किस कारण रो रही है यहाँ रात्रि में अकेले। तब उन्होंने बोला
उस कन्या ने कहा कि मैं आपसे आपकी तरह ही एक पुत्र चाहती हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, कि मैं आपसे रति की कामना कर रही हूँ, है ना, जो किसी तरीके से संबंध की याचना नहीं की। उन्होंने शब्दों की मर्यादा पर ध्यान देते हुए कहा कि मैं आपकी तरह आपसे एक पुत्र चाहती हूँ। वाह, क्या मर्यादा है शब्दों की, दिल को छू लेती है ऐसी मर्यादा। महाराज छत्रसाल का भी चरित्र, वाह, ऐसा अद्भुत चरित्र जिसे युग युगांतर तक याद करने योग्य है और अपने बच्चों को सुनाने योग्य है। भैया महाराज छत्रसाल ने तत्क्षण अपना मुकुट उतारा और उस स्त्री के चरणों में रखा और घुटने के बल बैठकर हाथ जोड़कर निवेदन करके कहा कि हे देवी, आज से ये छत्रसाल ही आपका पुत्र है। जीवन पर्यंत जब तक महाराज छत्रसाल जीवित रहे, उन्होंने अपने इस वचन की मर्यादा रखी और उनको नया महल बनवा के दिया। ऐसे हैं महाराज छत्रसाल। तो उनकी प्रजा कैसी होगी। परंतु आज हमारी माताएं बहनें समय के साथ साथ बहुत अपग्रेड हो गई हैं, जो कि उचित नहीं है और उचित भी है। जहां अपग्रेड होने की जगह वहां अपग्रेड नहीं हो रही है और जहां अपग्रेड नहीं होनी चाहिए वहां अपग्रेड हो रही है। जय माता दी, जय मां भगवती, हर हर महादेव।